फाइव स्टॉक्स फॉर इंट्राडे वाले इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो के पहले पार्ट में हम लास्ट वीडियो में दिए गए 5 स्टॉक के रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं। फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए 5 नया स्टॉक डिस्कस करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट के वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था कि अगर ओएनजीसी इसी ओपनिंग प्राइस के आसपास ओपन होता है और ये ओपन होते ही इसका हाई अगर ब्रेक करता है, फिर जो कैंडल उसका हाई ब्रेक करेगा उसी कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा और हम 1:3 1:4 के लिए टारगेट रख सकते हैं। और इसने हमारा टारगेट अचीव कर दिया। और उस वीडियो में मैंने बताया था कि ये वाले जो हाई है ये 1-2-3 बार टेस्ट हो चुके हैं और ये हाई इतने मैटर नहीं करते हैं। फिर हमारा जो दूसरा स्टॉक था वो रिलायंस था। रिलायंस में हमारा सिमिलर कंडीशन था कि अगर ये यही क्लोजिंग प्राइस के आसपास ओपन होता है और ये वाला हाई को ब्रेक करता है तो फिर हम इसमें एंट्री ले लेंगे और इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। लेकिन हमारा इसमें हमें एंट्री नहीं मिला। उसके साथ ही मैंने बताया था कि अगर ये वाला नीचे क्लोज होता है तो हो सकता है वो काफी नीचे भी जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ के जो पोजीशन लेते हैं उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर होता है। अगर ये स्टॉप लॉस हिट करता है तो ये लगभग एक ब्रेकआउट फेलियर के जैसा काम करेगा और ये बहुत ही नीचे चला गया। और रिलायंस का कुछ न्यूज भी था कि वो ऑयल नहीं खरीद रहा है। वो न्यूज के वजह से भी वो इस तरह का रिजल्ट दिया। फिर वो तीसरा स्टॉक था टाटा स्टील। टाटा स्टील में भी सिमिलर कंडीशन था। अगर इसी प्राइस को ओपन होकर इसका हाई ब्रेक करता है तो हम इसमें एंट्री लेते, लेकिन इसमें हमें एंट्री नहीं मिला। सिमिलर कंडीशन आइचर मोटर में भी था। ये डोजी कैंडल के आसपास ओपन होता और इसका हाई ब्रेक करता तो हमें एंट्री मिलता, लेकिन इसमें भी हमें एंट्री नहीं मिला। फिर डॉक्टर रेड्डी का चार्ट था। डॉक्टर रेड्डी में भी हमारा कंडीशन था कि इसका हाई ब्रेक करता है तो हम एंट्री लेते हैं, लेकिन इसमें भी हमें एंट्री नहीं मिला। तो 5 स्टॉक में से 4 स्टॉक में हमें एंट्री ही नहीं मिला और जिसमें हमें एंट्री मिला उसमें हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो अच्छा हुआ, कम से कम हमारा किसी भी स्टॉक में हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। क्योंकि एक बात इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब भी जैसे कि मैं हमेशा बुल्ली साइड में ही ट्रेड सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि अगर मैं बियरिश वाला ट्रेड सजेस्ट करूंगा तो फिर उसके लिए आपको फ्यूचर में ट्रेड लेना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए बड़ा अमाउंट चाहिए। तो मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ कि मैं क्या सेगमेंट में आपको स्टॉक सजेस्ट करूँ और वो बुलिश वाले ट्रेड सजेस्ट करूँ। लेकिन मार्केट का मूड भी मैटर करता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और बुलिश ट्रेंड में है तो बुलिश वाले ट्रेड अच्छे काम करते हैं। अगर मार्केट नेगेटिव ट्रेंड है तो उसमें नेगेटिव वाले ट्रेंड अच्छा काम करते हैं। लेकिन उस हिसाब से मैं मंडे के लिए आपके साथ 5 नए स्टॉक्स लाया हूं, जिसका मैं आपको ट्रेडिंग प्राइस जिसका मैं आपको एंट्री प्राइस और टारगेट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जो पहला स्टॉक है वो है भारतीय एयरटेल का है। और भारतीय एयरटेल में क्लोजिंग जो प्राइस है वो है 1843.90 यहाँ पर इसे क्लोज हुआ है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मैं जो सारे स्टॉक बता रहा हूँ वो एनएससी का प्राइस है। अगर आपको भी ट्रेड लेना है तो आप एनएससी के हिसाब से ट्रेड लीजिए, क्योंकि अगर आप बीएससी में लेंगे तो हो सकता है कि मैं जो एंट्री प्राइस या फिर टारगेट बता रहा हूँ वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि उसमें और एनएससी के प्राइस में और बीएससी के प्राइस में 1-2 रुपए का डिफरेंस रहता है। तो देखिए, फिर भारतीय एयरटेल का हमारा जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 1843.90। अगर ये इसी प्राइस के आसपास यानी 1840 से लेकर 1845 यही आसपास से ओपन होता है और ओपन होने के साथ ये इसका हाई जो है, इसका हाई 1857 ब्रेक करता है तो हम इसमें एंट्री ले लेंगे और हमारा एंट्री प्राइस वही रहेगा 1857। और हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा यहाँ तक यानी 1899। और हमारा जो दूसरा टारगेट रहेगा वो थोड़ा ऊपर रहेगा और वो है यहाँ तक और वो रहेगा 1929। तो इसमें हमारा 2 टारगेट रहेगा। फिर जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है विप्रो। विप्रो का जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 191.60 है। अगर ये 190 के आसपास ओपन होता है और ओपन होने के साथ इसका जो हाई है ये वाला जो विग है इसको अगर ये ब्रेक करता है तो हमारा एंट्री रहेगा 192.30। हमारा एंट्री रहेगा 192.30। हमारा जो टारगेट रहेगा इसमें हमारा एक ही टारगेट रहेगा, यहाँ तक के लिए हमारा टारगेट रहेगा और वो टारगेट है 198 199 198 199, ये हमारा टारगेट रहेगा। फिर जो तीसरा स्टॉक है वो है ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा में ये डोजी कैंडल बना है। अगर ये यही क्लोजिंग प्राइस के आसपास यानी 2170.50 इसका क्लोजिंग प्राइस है, अगर ये 2170 इसके 5 रुपए ऊपर या नीचे ओपन होता है मंडे के दिन तो ये इसका हाई, इस कैंडल का हाई जो है
ये ब्रेक करती है हम इसमें एंट्री ले लेंगे और हमारा एंट्री प्राइस रहेगा 2188.55 2188.55 और हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा यहाँ तक रहेगा हमारा टारगेट रहेगा 2234 हमारा टारगेट रहेगा 2234 और हर स्टॉक में हम जहां से एंट्री लेंगे जिस कैंडल में हम एंट्री लेंगे उसी कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और फिर जो चौथा स्टॉक है वो है पीरामल फार्मा। पीरामल फार्मा में जो क्लोजिंग प्राइस हमें मिला है वो है 143.56 हमारा जो क्लोजिंग प्राइस है 143.56। तो अगर ये 140 या 143 इसी के आसपास अगर ये 140 सॉरी वन ये अगर इसी इसका जो क्लोजिंग प्राइस है यानी 142 से लेकर 44 के बीच में अगर ये ओपन होता है और ओपन होने के साथ इसका जो वीक का हाई जो है अगर ये हाई ब्रेक करता है तो हम इसमें एंट्री ले लेंगे। हमारा एंट्री प्राइस रहेगा 144.80 हमारा जो एंट्री प्राइस रहेगा वो रहेगा 144.80। इसमें हमें दो टारगेट लेना है। हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो यहाँ तक के लिए रहेगा यानी 149 तक के लिए हमारा टारगेट रहेगा। हमारा जो दूसरा टारगेट रहेगा वो थोड़ा ऊपर रहेगा यहाँ तक के लिए रहेगा और वो रहेगा 154। इसमें हमें दो टारगेट के लिए ट्रेड करना है। और जो लास्ट स्टॉक है वो है हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर का जो क्लोजिंग प्राइस हमें मिला है वो है 493.45 493.45 का इसका क्लोजिंग प्राइस है। अगर अगर ये मंडे को 492 94 ऐसा करके इसी क्लोजिंग प्राइस के आसपास अगर ये ओपन होता है और ओपन होते ही अगर ये इसका हाई ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। हमारा जो एंट्री प्राइस रहेगा वो रहेगा 498 हमारा एंट्री प्राइस रहेगा। इसमें भी हमें दो टारगेट लेना है। हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो यहाँ तक का रहेगा यानी 519 तक का टारगेट रहेगा। हमारा जो दूसरा टारगेट रहेगा वो थोड़ा ऊपर रहेगा यहाँ तक के लिए रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा 539 का इसमें दूसरा टारगेट रहेगा। मैं जितने भी स्टॉक आपको सजेस्ट कर रहा हूँ इसमें मेरा खुद का और मेरा रिलेटिव का भी पोजीशन हो सकता है। अगर आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं आपका पोजिशनल साइज आपका रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आप ट्रेड लीजिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए। और आपको अगर नए नए स्टॉक मार्केट में है तो आप कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। मान लीजिए कि अगर आपके पास 1000 रुपीज है तो पांच पांच ट्रेड में सिर्फ 200 करके ऐसा रिस्क लीजिए। अगर आपके पास 500 रुपये भी है तो आप सिर्फ हर ट्रेड में 100 करके रिस्क लेके ट्रेड कीजिए। बड़े ट्रेड मत लीजिए उसमें क्या होगा कि अगर कोई से ट्रेड गलत बैठ गया तो उसमें आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप जरूर वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाए ताकि मैं जो भी नया वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और दूसरी बात अगर आपको किसी भी स्टॉक में कोई एंट्री एग्जिट लेना चाहते हैं या फिर आपको कोई भी स्टॉक के लेकर कोई भी प्राइस को लेकर आप फंसे हुए हैं आपको कोई उसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आपका उस शेयर का नाम और आपका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा उसका आंसर देने के लिए। थैंक यू।